नमस्कार। आज मैं एक पजल और लेके आया हूँ आपके लिए। ये पजल शायद आपने पहले कहीं देखा होगा और यदि आपको पता है तो मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और यदि नहीं पता है तो आइए समझते हैं इस पजल को हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ पर जो संख्याएं दी हुई है सब 3 3 3 है, और उसको 0 के बराबर, 1 के बराबर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बराबर लाना है। इसमें हम गणित की संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे और कुछ नियमों का पालन करेंगे, और उन नियमों का पालन करते हुए हमको इस सरसमीका को, इस पजल को हल करना है। तो पहले आप शर्तें जान लीजिए। जो अंक दिए हुए हैं उन्हीं का आपको प्रयोग करना है। इसके अलावा दूसरे अंक आपको इंट्रोड्यूस नहीं करने हैं, यानी कि इसमें अब दूसरा अंक आप नहीं लगा सकते। दूसरी शर्त ये है कि इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग, कोष्ठक, फैक्टोरियल आप सब यूज कर सकते हैं। तीसरी शर्त ये है, इसमें आप वर्गमूल तो यूज कर सकते हैं, परंतु घनमूल, चतुर्थमूल या पंचमूल ये आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि चतुर्थमूल, पंचमूल और तृतीय मूल यूज करने से एक नया अंक इंट्रोड्यूस हो जाएगा या नया अंक आ जाएगा, इसलिए उनका प्रयोग नहीं करना है। वर्गमूल का आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें नॉट इक्वल टू का चिन्ह नहीं लगाना है, कि बराबर नहीं है का चिन्ह नहीं लगाना है। तो ये इनकी शर्तें हैं। तो आइए एक एक करके हम पूरे पजल को हल करते हैं। तो यहाँ पर पहला है 3 3 3 बराबर 0 के। हमको इनको 0 के बराबर लाना है गणित के संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए। तो हम संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगा कि यदि हम यहाँ फैक्टोरियल लगा दें तो 3 फैक्टोरियल का मान आपको शायद पता होगा। तो 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 6 होता है। तो ये हो जाएगा 6, इसमें से 3 घटा देंगे, फिर इस 3 को घटा देंगे तो ये 6 हो जाएगा, और -6 बराबर 0 के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस पजल को हल करते हैं। अब यहाँ पर हमको 3 से 1 के बराबर सेट करना है। अब इसके लिए हम सवाल को किस प्रकार से हल करते हैं, इस पजल को कैसे हल करते हैं वो देखिए। तो यहाँ पर लिखा है फैक्टोरियल 3 -3, और इसको भाग कर देंगे हम 3 से, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा उसको भी देख लीजिए। ये हो जाएगा 6 और ये -3, तो 6 - 3 बराबर 3, और 3 में 3 का भाग कर देंगे तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम 3 से 1 बना सकते हैं। अब दूसरा तरीका देखिए, इसी से 3 से हम 1 के बराबर कैसे लाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 की घात 3 -3। तो अब यहाँ पर 3 की घात 3 -3, तो ये हो जाएगा 3 की घात 0, और किसी भी संख्या की घात 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 3 की घात 3 -3 बराबर 1 के। और इसके अलावा हम एक तरीका और अपना सकते हैं। एक तरीका और है इसको लगाने का, कि यदि हम वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 भागित 3 कर दें, अब यहाँ कोष्ठक लगा दें तो भी ये 1 के बराबर हो जाएगा। वर्गमूल 3 को गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, भागित 3 बराबर 1 के। इस प्रकार 3 3 का प्रयोग करके हम 3 तरीके से 1 ला सकते हैं। अब इस पजल को हल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमको 2 के बराबर लाना है, और यदि हम ये दोनों 3 को जोड़ दें तो हो जाता है 6, और पूरे 6 को हम 3 से भाग कर देते हैं तो 2 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको हम एक प्रकार से और लगा सकते हैं, ये 3 - 3 भागित 3। अब 3 में 3 का भाग होगा तो 1 आ जाएगा, और 3 में से 1 चला गया तो 2 बच जाएगा। तो ये भी क्या होगा, 2 के बराबर आ रहा है। दोस्तों यदि मजा आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद हम अगला पजल लेते हैं। अब लीजिए, अब हमको इसको 4 के बराबर सिद्ध करना है। 0 हो गया, 1 हो गया, और 2 हो गया, 3 भी हो गया। अब हमको 4 के बराबर सिद्ध करना है। तो 4 के बराबर सिद्ध करने के लिए हम क्या काम करते हैं, इसमें लगा देते हैं धन और इसमें लगा देते हैं भाग। तो ये देखो 3 भाग 3 बराबर 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, और ये 3 और 1 4 हो गया। अब दूसरा तरीका इसका क्या है कि 3 3 3, ये 3 फैक्टोरियल, और इसमें भी लगा दें 3 फैक्टोरियल,
और या माइनस और ये कर दें हम इसमें भाग, तो ये हल हो जाएगा 4 के बराबर। कैसे हो जाएगा? इसका मान है 6 माइनस और इसका मान है 6 भागे 3, 6 भागे 3 बराबर 2, तो 6 में से 2 चला गया तो 4 के बराबर आ गया। तो ये हो गया 2 तरीके कि हम 3 को मिला के 4 के बराबर ला सकते हैं। तो आइए इसको भी झटपट हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर 3 किसके बराबर लाना है? 5 के बराबर लाना है। तो यहाँ हम लगा दिए फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6। अब 6 में से ये दोनों 3 को हम भाग कर देते हैं तो हो जाएगा 1, तो 6 में से 1 चला गया तो 5 आ गया। अब इसको दूसरी तरह से हम कैसे लगाएंगे ये देख लीजिए, ये 3 फैक्टोरियल लिख दें तो ये हो जाएगा 6 भागे 3 धन 3, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल हो गया 6 में 3 का भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 और 2 धन 3 बराबर 5 के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं। यदि कोई और तरीका भी है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर बताइएगा। अब हमको 6 के बराबर सिद्ध करना है। अब 6 के बराबर सिद्ध करने के लिए बहुत आसान है, ये आप खुद ही बना लेंगे। 3 3 9 और 9 में से 3 गया 6 बन गया। तो ये तरीका बहुत आसान है, ये आपको भी पता है, बहुत मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने इसको कमेंट भी कर दिया होगा। अब इसका हम दूसरा तरीका लेते हैं, 3 3 3 बराबर 6 के। तो यहाँ पर हम लगा दें फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल लगाने पर हो जाएगा 6 धन और ये माइनस, तो 3 में से 3 घट गया तो आ गया 0 और ये 3 फैक्टोरियल बराबर 6, तो 6 धन 0 बराबर 6 के आ गया। दोस्तों यदि पजल में मजा आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम अगला पजल लेते हैं, 3 3 3 बराबर 7 के लाना है। तो 3 3 3 7 के बराबर कैसे आएगा? तो सबसे पहले हम यहाँ लगा देंगे फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 6 और ये धन और यहाँ पर भाग कर दें तो ये बन जाएगा 1, तो 6 धन 1 बराबर 7 के हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी देख लीजिए, 3 3 3, तो यहाँ पर तो हम लगा दें पहले फैक्टोरियल धन, ऐसो कर दे माइनस, तो 3 में से 3 गया 0 बचा और यहाँ लगा दे फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, तो ये 1 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 7 के बराबर आ जाएगा। अब अगला 3 3 3 बराबर 8। अब इसको कैसे हल करना है? ये भी आसान है, बहुत कठिन नहीं है। यहाँ फैक्टोरियल लगा दे तो 3 फैक्टोरियल धन, यहाँ पर कर दे 3 फैक्टोरियल भागे 3, तो इस प्रकार से ये सवाल हल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 6 धन, ये मतलब हो गया 6 और 6 में 3 का भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, तो 3 6 और 2 बराबर 8 के आ जाएगा। तो इस प्रकार से 3 3 मिला के हम 8 के बराबर भी ला सकते हैं। 3 3 3 9, ये बहुत आसान है, ये आप ऐसे ही बना सकते हैं। ये सभी जानते हैं, 3 धन 3 बराबर धन 3 धन 3 धन 3 बराबर 9, बहुत ही इजी। सबसे पहले मेरे ख्याल से आपने इसी का ही जवाब दिया होगा जब आपने पजल देखा होगा। अब इसको हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं, 3 की घात 3 भागे 3 बराबर 9। 3 की घात 3 हो जाएगा 27 और 27 में 3 का भाग कर देंगे तो 9 के बराबर आ जाएगा। अब आते हैं हम पजल के लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण भाग पे। यहाँ पर 3 3 3 को मिला के हमको 10 के बराबर करना है, तो ये किस प्रकार से होगा? तो इसको हम हल कैसे करेंगे ये देखिए, 3 गुणा 3 का वर्गमूल बटे 3% और इस पूरे का वर्गमूल यदि हम ले लें तो 10 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए कैसे आएगा ये भी समझ लीजिए। वर्गमूल 3 गुणा 3 का वर्गमूल आ जाएगा 3 और 3% का मतलब होता है 3/100, तो ये हो जाएगा 100। अब इसके ऊपर रखा है वर्गमूल, तो 3 से 3 कट जाएगा और 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको 10 के बराबर लिख सकते हैं। एक तरीका और है, इसे भी आप ध्यान दीजिए कि 3 गुणा 3 प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3 का फैक्टोरियल, ये भी 10 के बराबर होगा। यदि हम 3 का अवकलन कर दें तो ये 0 के बराबर आएगा।
और 0 फैक्टोरियल बराबर 1 होता है, और 3 गुणा 3 हो जाएगा 9, और ये है धन, तो 9 धन 1 बराबर 10 के हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। अब 3 3 3 को 10 के बराबर सिद्ध करने के लिए एक और मेथड है जिसको समझाने के लिए पजल पूरा लिया गया था, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से इसको हल करेंगे। उसके लिए मैंने आपको ये बताया था, यदि 5 फैक्टोरियल लिया जाए तो ये हो जाता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसी प्रकार 4 फैक्टोरियल लिया जाए तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं। परंतु यही फैक्टोरियल यदि पहले लग जाए, यदि 4 के पहले फैक्टोरियल लग जाए तो इसे हम सब फैक्टोरियल कहते हैं, सब फैक्टोरियल कहते हैं। ये याद रखिए थोड़ा सा। फिर सब फैक्टोरियल को हम समझते हैं कि सब फैक्टोरियल होता क्या है। सब फैक्टोरियल का मतलब होता है डी-अरेंजमेंट। मैं इसको आपको सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ कि यदि मान लो कि हमारे पास कोई एक संख्या है, दो संख्या है 1 और 2, तो इसको हम कितनी तरह से लिख सकते हैं। तो पहला तरीका तो हो गया 1 और 2, और दूसरा हो जाएगा 2 और 1। तो इसे हम परमुटेशन कहते हैं कि हमको दो संख्याओं को यदि लिखना है तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज फैक्टोरियल 2। अब डी अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि जो संख्या है वो अपने यूजुअल प्लेस में ना हो, ऐसे कितनी संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 ये अपने यूजुअल प्लेस में है, और यहाँ पर आप देखिए कि ये अपने यूजुअल प्लेस में नहीं है। तो डी अरेंजमेंट में हम यदि दो संख्या लेते हैं तो उसमें केवल एक ही कंडीशन बनता है, 2 और 1 अपने यूजुअल प्लेस में नहीं होंगे, तो उसकी संख्या कितनी होगी, 1 होगी। इसी को हम कहते हैं सब फैक्टोरियल 2 कहते हैं। तो सब फैक्टोरियल 2 का मान 1 के बराबर आता है। ठीक इसी प्रकार यदि 3 संख्याएं हो तो किस प्रकार से बनेगा। इसी प्रकार से यदि 3 संख्या हो तो 3 संख्याओं को हम 6 प्रकार से बता सकते हैं। तो ये 6 प्रकार लिखा हुआ है। अब डी अरेंजमेंट का मतलब, सब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि संख्याएं अपनी यूजुअल प्लेस में न हो। तो यहाँ पर 1 2 3 ये अपने यूजुअल प्लेस में है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 1 जो है पहले नंबर में है, 2 दूसरे नंबर में और 3 तीसरे नंबर में। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी सेट में। तो यहाँ पर देखिए 1 अपनी जगह पर है, 2 और 3 का जगह बदल गया, परंतु 1 अपनी जगह पे है, तो ये यूज नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये देखिए 3 जो है वो अपनी जगह पर है, तो ये यूज नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कि 1 2 3 के सभी के स्थान बदले हुए हैं, तो ये होगा। और यहाँ पर देखिए तो ये भी यूज हो जाएगा क्योंकि तीनों के स्थान इससे बदले हुए हैं। परंतु यहाँ पर आप देखिए 2 अपने स्थान पर है, सेकंड प्लेस में है, तो ये यूज नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि केवल 2 ही डी अरेंजमेंट बनते हैं। तो सब फैक्टोरियल ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि 1 का सब फैक्टोरियल 0 होता है, 2 का सब फैक्टोरियल 1 होगा, 3 का सब फैक्टोरियल 2 होगा। इसी प्रकार 4 का सब फैक्टोरियल लिया जाएगा तो ये निकलेगा 9, और इसी प्रकार 5 का सब फैक्टोरियल लिया जाएगा तो ये 44 निकलेगा। तो इस प्रकार का लंबा मेथड है। ये कॉलेज में आप लोग या तो पढ़े होंगे या पढ़ेंगे। अब मुझे केवल इसमें ये समझाना था कि सब फैक्टोरियल 3 बराबर 2 के होता है, सब फैक्टोरियल 3 का मान 2 के बराबर होता है। मुझे केवल यही समझाना था। अब इसके बाद हम इस पजल को हल करते हैं। अब यदि आपको सब फैक्टोरियल समझ में आ गया है तो ये सवाल आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया। तो यहाँ पर आप लगाइए फैक्टोरियल 3, तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ लगाइए सब फैक्टोरियल धन, यहाँ लगाइए सब फैक्टोरियल, मतलब कि ये 3 ये 6 हो गया, ये 2 और ये 2 बराबर 10 के हो गया। बन गया आपके लिए आसान। अब इसका एक तरीका और देख लेते हैं। अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए सब फैक्टोरियल, तो ये इसका मान हो जाएगा 2 गुणा, अब यहाँ पे 3 रहने दीजिए, धन, यहाँ लगा दीजिए सब फैक्टोरियल, अब कोष्ठक बंद कर दीजिए। तो ये 3 हो गया, ये 2, 3 और 2 ये 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, और 2 गुणा 5 बराबर 10 के आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप इसको हल कर सकते हैं। यदि पजल आपको पसंद आया है तो आप अपने बड़े भाई बड़ी बहन या फिर पड़ोसी भाई बहन भैया दीदी से पूछकर
आप ये बता सकते हैं कि आपको गणित बहुत बनता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछिए और छा जाइए अपने लोगों पर। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब गणित लगाइए और सफल हो जाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।